जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। जो हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स पे बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे 3 टर्म्स हैं आपके। पहला है अप्रत्यक्ष मूल्य कटौती यानी हिडन प्राइस रिडक्शन। ठीक है, देखिए अप्रत्यक्ष मूल्य कटौती या हिडन प्राइस रिडक्शन क्या होता है। देखिए जब किसी भी उत्पाद में, किसी भी प्रोडक्ट में जब बिना मूल्य की कटौती की यानी बिना आपका जो मूल्य होता है, जो प्राइस होता है, उसको कम किए बगैर, ठीक है, मूल्य को यानी जो आपका प्राइस है उसको इसमें कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष मूल्य कटौती जो होता है आपका, इसमें क्या होता है कि जो आपका प्राइस है, किसी भी चीज़ का जो प्राइस है उसको कम किए बगैर जो आपका प्रोडक्ट होता है, जो आपका उत्पाद होता है, उसमें क्या होता है कि क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव यानी कि उसमें आपका मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग एग्जांपल से अगर हम लोग समझें तो देखिए सबसे पहले तो जो सीधा अप्रत्यक्ष मूल्य कटौती क्या है। अप्रत्यक्ष मूल्य कटौती है किसी भी उत्पाद में बगैर मूल्य को कटौती किए, बगैर मूल्य को कम किए, उसमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक या गुणात्मक वृद्धि कर दी जाती है। उसे आपका कहते हैं अप्रत्यक्ष मूल्य कटौती। जैसे मान लीजिए कोई भी सामान है वो आपका 10 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए चिप्स खरीदने जाएंगे तो 10 रुपये का वो आपका चिप्स है, तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर उसको दाम कम करने या प्राइस कम करने की बात की जाएगी तो अप्रत्यक्ष मूल्य कटौती में क्या होगा कि आपका जो प्राइस है 10 रुपये, ये तो कम नहीं होगा, लेकिन जो आपका चिप्स है उसकी मात्रा 20% या 30% में उसमें जो आपका मात्रा है, क्वालिटी या क्वांटिटी, उसमें आपका वृद्धि कर दिया जाएगा, वो आपका बढ़ा दिया जाएगा। तो लिखा रहता है ना, कोई भी पैकेट आप खरीदने जाएंगे तो लिखा रहता है एक्स्ट्रा 20%, एक्स्ट्रा 30%। इसका मतलब यही है कि उसमें अप्रत्यक्ष मूल्य कटौती की गई है, यानी कि पैसा तो नहीं कम किया गया, डायरेक्ट तो कम नहीं किया गया, लेकिन चीजें बढ़ गई, यानी कि आपको उसी रुपए में आपको चीज जो है वो ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, दूसरा आपका है अप्रत्यक्ष मूल्य वृद्धि, यानी कि इसमें जो आपका प्राइस है वो प्राइस तो डायरेक्ट नहीं बढ़ाया जाएगा, प्राइस डायरेक्ट नहीं बढ़ाया जाएगा, मूल्य में वृद्धि डायरेक्ट नहीं होगा, जबकि इसके बदले में क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट है उसमें क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वालिटेटिव वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मात्रात्मक या गुणात्मक वृद्धि नहीं, कटौती कर दी जाएगी, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट होगा उसमें कटौती कर दी जाएगी, या तो उसमें मात्रा में कटौती कर दी जाएगी या उसकी क्वालिटी में कटौती कर दी जाएगी, प्राइस वही रहेगा। जैसे आपको याद होगा कि जो एक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर आता है, उसको आप देखेंगे पहले 10 रुपये में एक बड़ा सा पैकेट आता था। ठीक है, अभी आप देखेंगे धीरे धीरे ये पैकेट जो है छोटा होता चला गया, लेकिन प्राइस आपका 10 रुपये का 10 रुपये अभी भी वही है। ठीक है, लेकिन पैकेट आपका छोटा होता चला गया। ठीक है, यानी कि इसमें जो आपका प्रोडक्ट था, जो उत्पाद था, उसमें कटौती कर दी गई, लेकिन पैसा आपका वही का वही रहा। ठीक है, तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष मूल्य वृद्धि। इसमें उत्पाद को कम कर दिया जाएगा, उसमें क्वालिटी या क्वांटिटी में कटौती कर दी जाएगी, पैसा आपका वही रहेगा। ठीक है, तीसरा आपका है द ग्रैंडफादर क्लॉज। ठीक है, ग्रैंडफादर क्लॉज, देखिए कोई भी जब कानून बनाया जाता है, कोई भी लॉ जो आपका होता है, लॉज एक्ट, उसके अंतर्गत एक आपका क्लॉज होता है ग्रैंडफादर क्लॉज। उसे क्या कहते हैं, देखिए कोई भी कानून जब पारित होता है तो जो आपका गवर्नमेंट होती है वो किसी व्यक्ति या निकाय, ठीक है, किसी व्यक्ति या निकाय यानी किसी पर्सन या किसी बॉडी, किसी निकाय को वो क्या कर देती है कि पर्टिकुलर किसी चीज़ से, किसी क्लॉज से उसे कह देगी कि इससे इनको छूट प्रदान कर देती है, यानी कि उससे उनको वो जो कानून है वो उनके ऊपर लागू नहीं होता। ठीक है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर निकाय को उस कानून से बाहर कर दिया जाता है, उस लॉ से बाहर कर दिया जाता है, उसे ही ग्रैंडफादर क्लॉज कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं ग्रैंडफादर क्लॉज क्या है। जैसे मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ने ये रूल लगाया कि अब जो आपकी बिल्ली है, यानी कि जो आपके कैट्स हैं, बिल्लियों का जो आपका स्वामित्व यानी कि बिल्लियों को पालना अब गैर कानूनी हो गया, बिल्ली अब नहीं पाली जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि अब क्या होगा कि इसके अंतर्गत जो पहले से जिसके पास बिल्ली है उसे इस क्लॉज के अंतर्गत कह दिया गया कि जिसके पास पहले से है
उसे इस एक्ट से, इस कानून से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पास अभी तक जो है वैसे ही उनके पास रहेंगी, इस कानून से उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसे ही कहा जाता है ग्रैंडफादर क्लॉज, यानी कि जो पहले से जिसके पास ये चला आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे ही उसका स्वामी बना रहेगा, स्वामित्व उसके पास रहेगी, लेकिन अब नया कोई भी बिल्ली नहीं पाल सकता। तो ये आपका होता है ग्रैंडफादर क्लॉज, और ये कह सकते हैं कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्लॉज है, ठीक है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्लॉज है। तो ये तीन हम लोगों ने देखा, अप्रत्यक्ष मूल्य कटौती, अप्रत्यक्ष मूल्य वृद्धि और ग्रैंडफादर क्लॉज, ठीक है। इसके आगे हम लोग और भी नए टर्म से बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।